Hello बच्चों, let's see this question. A man standing on the edge of the terrace of a high-rise building throws a stone vertically up with a speed of 20 meter per second. 2 seconds later, an identical stone. 2 seconds later, an identical stone is thrown vertically downwards with the same speed of 20 meter per second. Then, first, the relative velocity between the two stones remains constant till one hits the ground. Second, both will have the same kinetic energy till when both will have the same kinetic energy when they hit the ground. Third, the time interval between their hitting the ground is 2 seconds. Fourth, if the collision on the ground is perfectly elastic, both will rise to the same height after above the ground. If the collision on the ground is perfectly elastic, both will rise to the same height above the ground. Let's see the solution. देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया है एक आदमी ने किया कि यहां से 20 मीटर पर सेकंड से किया कि कोई स्टोन थ्रो किया है। अब आप देख सकते हैं जब 20 मीटर पर सेकंड थ्रो किया, इसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में लगेंगे 2 सेकंड। 2 सेकंड पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तब अनदर स्टोन थ्रो किया गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से। आप जानते हैं ये स्टोन जब यहाँ आएगा तो वापस इसकी वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड होगी, बस 2 सेकंड का डिफरेंस होगा। अब यहाँ से क्या है कि आपको एक एक क्वेश्चन के जवाब देते हैं। आपको बोला द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू स्टोन रिमेन्स कांस्टेंट टिल वन हिट्स द ग्राउंड। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक एक सेकंड में क्या है कि वेलोसिटी का जो डिफरेंस आएगा, एक एक सेकंड में दोनों पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गेन रहेंगे तो वेलोसिटी का डिफरेंस सेम रहेगा। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू स्टोन्स रिमेन्स कांस्टेंट टिल वन हिट्स द ग्राउंड, ये बात सही है। सेकंड, बोथ विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी रहेगी जब ये हिट करेंगे ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो स्टोन था जब ये इसी पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस 2gh के कंसेप्ट से इसकी वेलोसिटी भी वही, इसकी काइनेटिक एनर्जी वही होगी क्योंकि मास दोनों के सेम है। तो बोथ विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। ओके, व्हेन दे हिट द ग्राउंड। अब आपको पूछा द टाइम इंटरवल बिटवीन देयर हिटिंग द ग्राउंड इज 2 सेकंड। देखो यहाँ पे क्या है कि इस स्टोन को यहाँ से आने में दो, जितना टाइम इसको जाने में लगा था उतना टाइम आने में लगेगा, तो 2 सेकंड इसको नीचे आने में लगेगा। तो कहने का मतलब इन दोनों को क्या है कि यहाँ पे हिट करने में कितना डिफरेंस रहेगा टाइम का, 2 सेकंड। तो ये भी सही है। इफ द कोलिजन ऑन द ग्राउंड इज परफेक्ट इलास्टिक, बोथ विल राइज टू द सेम हाइट। सेम हाइट पे से राइज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जिस स्पीड से टकराएंगे दोनों की स्पीड सेम होगी, तो रिबाउंसिंग की स्पीड भी सेम होगी, तो हाइट अटेंड भी सेम होगी। यू स्क्वायर अपॉन 2g ये सेम रहेगी दोनों के लिए। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3 4। ओके, बेस्ट ऑफ लक।